हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का। हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं 28 तारीख की। ये वाले शिफ्ट डिस्कस करेंगे। ये अपना सेट नंबर 2 है, या कह सकता हूँ कि शिफ्ट नंबर 2 है। टोटल जो ग्रेजुएशन लेवल है उनकी 3 शिफ्ट हुई थी। एक शिफ्ट में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। और देखो, आप लोग ना वीडियोज वगैरह को शेयर नहीं कर रहे हो। देखो, मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, वो आप लोगों से ही मिलेगा। आप लोग जब चैनल को शेयर करोगे, लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, तो ही वही मेरे लिए मोटिवेशन की चीज़ है। और मेरे लिए क्या, हर एक यूट्यूबर के लिए वही एक चीज़ है। ठीक है। अगर मेरे को ये चीज़ करनी होती कि मैं यहाँ पे, देखो आजकल सब कुछ होता है, यहाँ पे मैं 500 1000 रुपये दे के ना काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बढ़ा सकता था, लेकिन वो चीज़ मेरे को नहीं करना है। काफ़ी लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि चैनल पे अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो कंटेंट अच्छा होगा। ऐसा अगर मेरे को वो चीज़ करनी होती तो मैं कर चुका होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब एकदम रियलिस्टिक रहे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आजकल ये चीज़ कर रहे हैं, और जिनसे आप पढ़ भी रहे हो, आपको पता नहीं है, वो चीज़ अलग है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। खैर, इन सब चीज़ों में ज़्यादा हम इन्वॉल्व होते भी नहीं है, सीधा अपना काम करते हैं अपन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी हमें साइड बतानी है। और अगर इसमें मैक्सिमम एक आयरन रॉड रख रहे हैं जिसकी जो मैक्सिमम लेंथ है 10 मीटर, तो हमसे क्यूब बतानी है साइड की। आपको बताया कि किसी भी क्यूब में अगर हम कोई मैक्सिमम लंबाई की आयरन रॉड रखेंगे तो वो डायगोनल होता है उसका, यानी √3 होता है। सवाल में बोला है कि √3 की वैल्यू 10 मीटर है। हाइट पूछिए, यानी ए की वैल्यू पूछिए, तो 10/√3। ठीक है। आपको पता है जो √3 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपने बहुत जगह देखा होगा, 1.732। ये तो 10th वगैरह में भी लिखा आता था। अगर मैं देखूँ, ये 1.7 है, लगभग 17 पंजे 85 और 17 छः की 102, ज़्यादा हो जाएगा। यानी इतना तो पता है कि आंसर 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, लेकिन अभी देखना तो पड़ेगा ना कितना आएगा। देखो, इनमें काफ़ी गैप है, 0.77 है, 0.57 है। तो अगर आप चाहो ना तो इसको सिर्फ आप 1.7 ही ले तक के कर सकते हो। कितना, सिर्फ 1.7। इसका पॉइंट हटाओगे तो 100/17, तो 17 पंजे 85, फिर कितने बचेंगे यहाँ से, 15, 150 हो जाएंगे। और 17 संते 119, 17 अंठे कितना होता है, 136। 17 नंबर 153 ज़्यादा हो जाएगा, 17 अंठे 136, यानी 8 ऐसे जा रहा है। ठीक है, लगभग इतना जा रहा है। लेकिन ये इतना कब गया है, जब हमने सिर्फ 1.7, ये जो 32 आगे का हटा दिया है। अगर इसको मैं हटा तो आंसर इससे थोड़ा और कम आता, लेकिन इतना कम तो नहीं जाएगा ना कि यहाँ पे 5.57 पे पहुंच जाए। थोड़ा ही तो फर्क पड़ेगा। और ये 5.77 है, 5.8 के नियर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, सिर्फ यही होगा। इसमें हमको आइडिया लेना है यार, बाकी कुछ नहीं करना है। एग्जैक्ट आंसर निकालो, वो सब मैं कर सकता था। इसको आप इतने से डिवाइड कर लो, एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है ना, क्यों इतना दिमाग लगाना। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि लेट एम डिनोट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 9। ठीक है, एम क्या है, मध्य अनुपाती को दर्शाता है 16 और 9 के बीच में। आपको पता है मध्य अनुपाती होता है a/√b, यानी 16 × 9। इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 3, यानी ये आ गया 12। और एन किसको डिनोट करता है, थर्ड प्रोपोर्शनल को डिनोट करता है। आपको पता है जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, b²/a। ठीक है। मीन प्रोपोर्शन होता है √ab, थर्ड प्रोपोर्शनल ये होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है bc/a। ए और बी ये नंबर है, मतलब सिक्वेंस है। ठीक है। तो n किसको डिनोट कर रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन को। थर्ड प्रोपोर्शन होता है b²/a। पहले को ये मानेंगे, दूसरे को b, यानी 15 × 15/9। सवाल में पूछा है 5m + 3n हमें बताना है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम, और ये वाला 3 से कट जाएगा 5 टाइम, तो ये आ गया अपना 25। वैल्यू चाहिए हमें 5 × m। m है हमारे पास 12, प्लस 3 × n, और n है हमारे पास 25। ये आ जाएगा 12 पंजे 60 और 25 3 75, 7 और 6 13, यानी कितना आ जाएगा 135। 135 हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। बोल रहे द एवरेज वेट ऑफ 10 पार्सल इज 28.6 kg। 10 पार्सल है जिनका एवरेज वेट है 28.6 किलो। द एडिशन ऑफ ए न्यू पार्सल रिड्यूस द एवरेज वेट ऑफ 0.6 kg। ठीक है, एक पार्सल को हमने ऐड किया है तो जो एवरेज वेट है 0.6 बढ़ गया। जो मैं बताता हूँ ना, उसमें मैं डायरेक्ट मेथड 2 बता रहा हूँ। ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इस न्यू पार्सल का वेट बताना है। एक चीज तो कंफर्म है कि अगर एवरेज घट गया है तो पार्सल का वेट 28.6 से कम आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन इससे कम है, तो इसका फायदा तो मिलेगा नहीं, लेकिन कभी कभी मिलता है, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि उसका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एवरेज 28.6 था। ठीक है, लेकिन अब कितना हो गया है, 0.6 कम हो गया है, 0.6 kg कम हो गया है। और ये जो 0.6 kg कम हुआ है, कितने पार्सल पर हुआ है, पहले 10 थे, अभी 11 पे हुआ है, तो इसका इतना वेट कम होगा, यानी 28.6। दूसरा तरीका वो था कि 11 का हो जाएगा, इसमें से 0.6 कम हुआ तो 28 kg, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं ना, वो वाला तरीका। 11 6 की 66, यानी 6.6, 0.6 से 6 गया, 28 - 6 22, 22 kg आ जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कि कौन से दो तरीकों की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ज्यादातर इस वाले सवाल में तो मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ हमेशा।
बोल रहा है कि राम कैन बिल्ड ए वॉल अलोन इन 15 डेज। ठीक है, राम अकेला किसी बिल्डिंग को 15 दिनों में बना सकता है, जबकि रावण अकेला इसको 10 दिन में। RAM राम, देखो नाम भी कैसे लिए हैं राम और रावण का, और काम भी क्या है, दीवार बनाने का। आगे बोल रहा है कि देखो इनका एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। बोल रहा है कि रामू वर्क फॉर 5 डेज। राम, देखो हिंदी में मैं इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि जरूरत नहीं है खास, और बाइलिंगुअल अरेंज में कर भी नहीं पा रहा हूँ, इतना टाइम ही नहीं है। रामू 5 दिन तक अकेला काम करता है। देखो 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेगा, 10 काम हो गया। फिर रावण इसको ज्वाइन करता है और नेक्स्ट 3 देन रावण ज्वाइन रामू फॉर नेक्स्ट 3 डेज, और अगले 3 दिन के लिए इसको रावण ज्वाइन करता है। तो 3 और 2 5 के हिसाब से काम होगा, 3 दिन में 15 काम हो जाएगा। अभी भी 25 काम हुआ है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज कुड रामू टेक टू बिल्ड द रिमेनिंग वॉल। तो बची हुई दीवार को खत्म करने में कितना टाइम लेगा रामू, ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, रामू था वैसे, राम नहीं था, मैंने गलत पढ़ा था नाम में। तो 25 काम हो चुका, 5 बचा, और रामू करेगा जिसकी एफिशिएंसी है 2। तो 5/2 मतलब कितना आ जाएगा, 2.5 दिन और लेगा। रिमेनिंग का पूछा है इसने सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोले एक कार है जो पहले 180 चलती है 20 से, लास्ट में एवरेज स्पीड ही पूछी होगी। आजकल इसी पे सवाल आ रहे हैं ज्यादा। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, पहले 180 चला है, कितने की स्पीड से चला है, 20 से, तो कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे। टोटल डिस्टेंस ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, स्टेप हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता 180/20 और फिर उसमें टाइम लगा था। आगे बोल रहा है नेक्स्ट 210 किलोमीटर है, 35 से चलता है। देखो 210 किलोमीटर ये 35 से चलेगा, कितना टाइम लेगा, 7 या 21 और 7 5 35, 5 6 30, 6 घंटा। 6 घंटा यहाँ पे लिया, इतना ही है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 21 और 8 29 और 10 39, यानी 390, और ये आ जाएगा 9 और 6 15, 15 दूनी 30 बचेंगे 9, 15 6 के 90, 26 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। बोल रहे हैं शॉपकीपर इज इनकरिंग ए लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है जिसको क्या होता है, लॉस होता है। कितना लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। कब, जब वो 20 पेन सेल करता है अजय को। आपको पता है कि जो लॉस होता है ना, लॉस कब होता है, जब सीपी तो कम हो और एसपी ज्यादा हो तो लॉस होता है। लॉस कितना हो रहा है, 4 पेन के सीपी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस को लिख दो 4 सीपी इक्वल टू, कितने पेन की सेल की बात हो रही है, 20 की, तो 20 का सीपी आएगा माइनस 20 का एसपी आएगा। देखो काफी लोग ना इस रेशियो को डायरेक्ट में निकाल देते हैं सीपी एसपी का, लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत बार, इसलिए मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के बताता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ही ना हो। ये इधर चले जाएगा तो 16 का सीपी आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा 20 का एसपी। ठीक है, सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीपी एसपी कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। ठीक है, आगे क्या बोला है, अगर इफ द शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन एट 10% लेस प्राइस। ठीक है, देखो यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि जो 20 पेन है उनको 10% कम प्राइस पर खरीदता एंड उनको 20 पेन को सेल करता कितने में, 25% ज्यादा में। तो पूछ रहा है कि अब उसको कितना प्रॉफिट होता है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसी डेटा से निकालना है हमें। देखो चाहो तो ना इनके साथ आप कोई वैल्यू मान सकते हो, जैसे इसको 50 बना लो, इसको 40 बना लो, अगर आप चाहो तो, बाकी कोई जरूरत है नहीं खास। ऐसा करोगे तो हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर रामू ने यहाँ से देखो, इफ द शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन एट 10% लेस प्राइस, अभी लाता था 50 में, 10% कम में लाता, 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5 कम में लाता, यानी 45 रुपए में लाता एक पेन को, और 20 पेन लाता, यानी ये इसका सीपी होता अब। और सेल कितने में करता ये, 20 पेन को 25% मोर देन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले जो सेलिंग प्राइस थी उससे 25% ज्यादा में सेल करता। पहले कितने थे, 40, 40 का 25% कितना आएगा, 1/4 यानी 10 हो जाएगा। पहले 40 में सेल करता था, 50 में करेगा। पेन तो अभी भी वही है अपने, कितने, 20 की बात हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 5 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 4 से 5 कैसे लिख दिया मैंने यार, 40 समझ के लिख दिया मैंने। ये 5 से कटेगा 9 टाइम और 5 से कटेगा 10 टाइम। 9 के सामान को 10 में बेच रहे हो, 1 का लाभ हो रहा है 9 पे। 1/9 आपको पता है 11.11% होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 11.8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ पे बोला है सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹13,000 इन 3 ईयर एंड 15,000 इन 5 ईयर। ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर कोई पैसा हम उधार दे रहे हैं, 3 साल में हो जाता है 13,000, 5 साल में हो जाता है 15,000। तो यहाँ से कह सकता हूँ 5 और 3 2 ईयर का ऐसा ही निकल जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। 2 ईयर का अगर SI 2,000 है तो 1 ईयर का SI कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये अगर SI है, हमसे पूछ रहा है रेट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो
1 ईयर का SI 1000 है, पहले तो ये 13,000 प्रिंसिपल था, अमाउंट था ये 3 ईयर का था, तो 3 ईयर का जो SI कितना आ जाएगा अपना 3000 आ जाएगा। अगर ये 3000 आ गया तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 13,000 अमाउंट था जिसमें 3000 अपना क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था, यानी जो प्रिंसिपल था वो 10,000 था। ठीक है, 10,000 रुपये प्रिंसिपल है और हर साल का ब्याज आ रहा है 1,000 रुपये, तो रेट कितनी हो जाएगी, सिंपली 10%। ठीक है, तो 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, बोल रहा है कि tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू a है और हमें वैल्यू चाहिए sec थीटा की। तो आपको पता है, क्या पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा तो हमें दे दिया a, है ना। दूसरा क्या पता है आपको कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसके फैक्टर करेंगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा, ये दोनों रिवर्स होते हैं, एक नहीं है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a। सवाल में पूछा है कि sec थीटा में निकालना है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो tan से तो tan चले जाएगा, ये आ जाएगा 2 sec थीटा और ये कितना आ जाएगा a प्लस 1/a। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a। हमें तो चाहिए sec थीटा, इस 2 का भी यहाँ से हटा के यहाँ पे डिवाइड कर दो तो a स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2460 रुपये पर जो प्रिंसिपल है वो 162 रुपये कम है, किससे, अगर 3000 रुपये पर 5% के रेट से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले। हमसे पूछ रहा है कि टाइम टेकन इन ईयर्स, तो टाइम क्या होगा, देखो रेट दोनों में ही 5% है, तो SI का डिफरेंस दे रखा है, एक तो क्या है अपना 3000 रुपये, PR SI बराबर PRT/100 लगा रहा हूँ, रेट है 5%, टाइम नहीं पता है T/100, माइनस यहाँ पे है 2460, रेट है 5%, टाइम नहीं पता है, तो यह आ जाएगा T/100। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है ना वो 162 रुपये है, कितना है 162 रुपये। सॉल्व करेंगे तो इससे तो ये 2 जीरो चले जाएंगे, तो ये तो आएगा 150T माइनस, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो चले जाएगा, 5 से ये 2 टाइम जाएगा और 2 से और ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कितना आएगा 123T। इसकी वैल्यू है 162। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितने का आ रहा है 27 का ही कह पाएगा ना, 23, हाँ 27T की वैल्यू है 162, 27 पंजे 27 6 के 162 होते हैं, तो टाइम आ गया 6 ईयर। ठीक है, क्योंकि 27 पंजे 135 होते हैं, इसमें 27 और जोड़ा तो 5 7 12, 1 अफिल 3 तो 5 162 ही होएगा। 27 की टेबल एक्चुअली मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन 27 पंजे 28 पंजे 29 पंजे ये चीज़ें याद है और आपको होनी भी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होती है, इसलिए दिमाग में। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ्स ओवर द ईयर ऑफ 2015 एंड 2020। ठीक है, 2015 से लेकर 20 तक जो एवरेज एक्सपोर्ट है वो हमसे पूछा है। देखो ये जो डाटा है ना ये एक्सपोर्ट का ही है, कंप्लीट जो डाटा है सिर्फ एक्सपोर्ट का है, बाकी और चीज़ों का है ही नहीं। तो यहाँ पे सबको ऐड कर लो। देखो ये पहले मैं इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो यह जाएगा 4 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा अपना ये 36, 36 तो ये हो गया प्लस एक्स्ट्रा, और देखो 0.5 यहाँ पे है, 0.4 यहाँ पे है, 9 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, यानी 2.4 और एक्स्ट्रा है, तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38.4। और एवरेज चाहिए ना, कितने ईयर का हो गया ये, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 से भाग दे दो, 6 6 36, बचेंगे 2, 6 चौके 24, तो 6.4 आ जाएगा। 6.4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला है कि अरुण इज ड्राइविंग ए कार टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 225.5 किलोमीटर इन 660 मिनट। स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या होती है, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 225.5। ठीक है, अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊं तो ये क्या आ जाएगा 400 और 51, 451 आएगा, ये 451 डिवाइड बाई 2, ये तो हो गया डिस्टेंस। टाइम 660 दे रखा है और वो भी मिनट में, इसको आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से भाग दे दो, 0 से 0, ये आ जाएगा 11, ये आ गया 11 आवर, तो 11 से और यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो 11 दूनी 22, यानी ये कितना हो जाएगा 451 में हमें डिवाइड करना है 22 का, तो 22 दूनी 44, फिर बचेंगे कितने, एक, फिर 11, एक उतारा तो 11 हो जाएगा, भागने जाएगा तो 20, अब हो जाएगा 110, 22 पंजे 110, यानी कितना आ जाएगा 20.5। 20.5 है अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 होगा अपना, कहाँ पे ये रहा। बोले एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है अपना ए बी सी, ठीक है, जिसमें एम क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो गया। कुछ बोला कि एरिया ऑफ ए बी एम इज 19, ए बी एम, ठीक है, इसका एरिया अपना 19 यूनिट है, तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल का बताना। देखो मिड पॉइंट है तो ये सेम ही हो जाएंगे, ये भी 19, ये भी 19, 38 आ जाएगा।
क्योंकि आपको पता है हाइट सेम होती है, ये जो साइड 1:1 में आएगी, एरिया भी सेम रेशियो में आ जाता है जब हाइट सेम होती है। तो यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, पिछले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई और उसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आई। देखो पहले तो क्या हुआ है, 10% की वृद्धि हो गई यानी 10 से 11 हो गया, फिर क्या हुआ 10% का डिक्रीज हो गया यानी 10 से 9 हो गया। बोला है सवाल में यदि वर्तमान में जो उसकी कीमत है वो है 66,000, ठीक है, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 99। वर्तमान कीमत यानी 99, इसकी वैल्यू है 66,000। हमसे पूछ रहा है कि पिछले 2 वर्ष की शुरुआत से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कीमत क्या थी। 99 की वैल्यू है 66,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बिना कैलकुलेशन करे मैं आपको आंसर बताऊंगा। 99 की वैल्यू है 66,000, हमें 100 की चाहिए, 100 की चाहिए तो 66,000 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। क्या इतना बड़ा आएगा कि 91,000 पे पहुंच जाए? नहीं। क्या इतना बड़ा आएगा? 72। नहीं। क्या इतना बड़ा आएगा? 82। नहीं, 66 से थोड़ा सा ज्यादा, यही ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे पी क्यू आर और एस में रिलेशन दे रखा है, हमें इसका रेशियो बताना है। तो पी क्यू आर एस का सिंपली रेशियो हो जाएगा, यहीं पे निकाल देता हूँ। इसको आप ऐसे मान लो, बराबर 1 मान सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? 1/, इधर 2 से भाग लग जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1/3। हालांकि एक स्टेप कम भी कर सकता था मैं डायरेक्ट, पर चलो लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/5। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 4 का तो 4 ही हो जाएगा, 4 और 3 का 12 और 12 और 5 का 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दो जैसे एक सिंपल रेशियो में आ जाए, तो ये आ जाएगा 30। 30 के बाद आएगा 20, फिर आ जाएगा 15 और फिर आ जाएगा 12। 30, 20, 15, 12, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल डीआई का है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज सेम आउट ऑफ द गिवन डेटा, यानी फेल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बराबर है कितने सालों में। ये देख लो, सेम सेम लाइन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये सेम लाइन पे है, यहाँ पे ये सेम लाइन पे, यहाँ पे ये, बाकी ये ऊपर है, इन सब में और कहीं नहीं है। तो कितने टाइम हो जाएगा? 3 टाइम। 3 टाइम है ऑप्शन 4। ठीक है, देखो इतने इजी भी क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी, ऐसा नहीं है कि सारे टफ क्वेश्चन पूछता है। और नेक्स्ट जो सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला है कि पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड टू ए पर्सन थ्रू द 2 मिडिलमैन। ठीक है, एक जमीन है जिसको बेचा जाता है किसी पर्सन को, लेकिन बीच में क्या है? 2 मिडिल मैन है, यानी जो अपन ब्रोकर होते हैं ना वो। आगे बोल रहे हर एक 25% का लाभ कमाता है अगर जो व्यक्ति है वो 6,25,000 रुपये में किसी से उसको खरीदता है, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, ये हमसे पूछा है। देखो 25% होता है 1/4, यानी पहले ने 4 से 5 का प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने भी 4 से 5 का कमाया, तो एक्चुअली में तो 16 था उसका प्राइस, लेकिन इसने कितने में खरीदा? 25 में। और 25 के लिए इसने कितना पे किया है? 625,000। 25 ये आ जाएगा 25 और 1 2 3 टाइम 0। हमसे पूछ रहे हैं ओरिजिनल कितना था, यानी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 0 तो ये आ जाएगा, और 16 गुणा 25 तो 25 ढाई का 150 और 25 छः का 150, सॉरी 25 ढाई के 250 और 25 छः के 150, 400 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 4 के बाद 5 0। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इफ द 7 डिजिट नंबर क्या है? 965x475 डिविजिबल है 9 से, तो x बताना है। 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये 9 हटा दो। ठीक है, और इसके बाद 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, कितना आ गया? 27 प्लस x है, ये डिवाइड होना चाहिए 9 से। ठीक है, देखो वैसे बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल होंगी, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही पॉसिबल हो पाएगी, 0 ऑप्शन में भी है। इससे बड़ी लेनी पड़ेगी तो 9 लेनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन में है नहीं। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती इसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है अपने पास, और ट्राइंगल का जो नाम है वो क्या है? PQR। ठीक है, सवाल में आगे बोला है कि S और T पर S और T आर 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट हैं PQ और PR पे। PQ ये हो गया, PR ये हो गया, इन पे कौन कौन से पॉइंट है? S और T। इनको मिलाने की जरूरत भी पड़ेगी बाद में भी शायद। ठीक है, आगे क्या बोला है? द साइड PQ एंड PR, PQ और PR पे हो गए, इस प्रकार है कि जो ट्राइंगल PST है वो सिमिलर है PRQ के। यहीं पे आप गड़बड़ कर सकते हो, आपको देखो देखना है कि सिमिलर कौन कौन से हैं। एक तो ट्राइंगल है PST, ये सिमिलर है किसके? PRQ के। आपको पता है जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी क्या होते हैं? तो मतलब रेशियो सेम होता है वैसे तो बेसिकली साइड का। ठीक है, यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखा है कि एंगल PQR है ना वो 47 है, PQR यानी दिस एंगल इज 47 डिग्री। ठीक है, अब देखो कौन कौन से सिमिलर है? PST, तो P तो चलो कॉमन ही है। आगे देखो S है ये वाला एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है इसमें फिर है R। देखो R ये वाला नहीं है, इधर वाला दिया है, यानी ये वाला।
तो फिर बचा हुआ अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, और बीटा मानने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये 47 है तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है एंगल एस टी आर बताना है, एस टी आर यानी ये वाला एंगल हमें बताना है, दिस एंगल। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला 47 हो जाएगा माइनस। अगर 180 में से 50 माइनस होता तो आता 130, लेकिन 3 ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा, 133। तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे हमसे बोला है कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। आगे क्या बोला है, प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चर करती है, ग्लास, प्लेट और बाउल। द नंबर ऑफ प्लेट इज डबल द नंबर ऑफ ग्लासेस। प्लेट की जो संख्या है वो दोगुना है किसकी, नंबर ऑफ ग्लासेस की। एंड द नंबर ऑफ ग्लासेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बाउल्स। ये ट्वाइस है किसके, बाउल्स के। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है नंबर ऑफ प्लेट और नंबर ऑफ बाउल के बीच में, कितना है 2380। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, ये हो गया। देखो पहले तो हम इसका रेशियो निकालते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये अपना क्या है, प्लेट और ये क्या था दूसरा, ग्लास। इनका जो रेशियो है ये 2:1 है। यहाँ पे ग्लास और बाउल का है, ये कितना आ जाएगा 2:1। देखो ग्लास यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो इसको तो सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सेम बन गया। तो अब यहाँ से आ गया कि अपना प्लेट, ग्लास और बाउल का रेशियो आ जाएगा। प्लेट का कितना हो गया 4, ग्लास का कितना हो गया 2, बाउल का कितना हो गया 1। हमसे बोला है कि जो क्या बोला है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेट एंड नंबर ऑफ बाउल्स। प्लेट और बाउल्स यानी 4 - 1, 3 यूनिट। इस 3 यूनिट की वैल्यू है 2380। ठीक है, इफ द टोटल, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये इसका डिफरेंस तो पूछा है और टोटल दे रखा है कि टोटल 2380 मैन्युफैक्चर करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आएगा 4 2 6 7, 7 यूनिट की वैल्यू है 2380। 3 की वैल्यू पूछी है, 7 से काटेंगे 7 या 21, बचेंगे 2, 7 से 28, 340। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 गुणा 340, 34 दिए होते हैं 102 और 0 और चिपक जाएगा, यानी 1020 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। बोले कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन है अपने पास 3, इनके हमें सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को उठाएंगे। यहाँ पे है 3x - z = 0, तो यहाँ से कह सकता हूँ कि मैं z बराबर आ जाएगा 3x। ठीक है, z की जगह क्या रख देंगे हम, 3x रख देंगे। फिर x और y में अपने पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे। पहले वाली इक्वेशन को उठाता हूँ, 3x - 9y। ठीक है, z की जगह मैं 3x रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12x, और 3x ऑलरेडी था तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, 15x आ जाएगा। इसकी वैल्यू है 5। अब एक इसमें रख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, z की जगह 3x रखना है, तो 3x तो ये और 2x, ये कितना हो जाएगा 5x + 7y, इसकी वैल्यू है 12। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x को मैं सेम बना लेता हूँ, 15 बना लेता हूँ। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो 15 है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 15 हो गया और अब माइनस कर दो। ठीक है, तो x से तो x कट जाएगा और माइनस करते हैं, फिर 2 में से 1 को माइनस करते हैं जिससे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये है 7, 3 से गुणा हो जाएगा 21y, और ये है माइनस का 9y, तो प्लस 9y बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30y। ये कितना आ जाएगा, 12 3 36, और ये आ जाएगा 5, 36 - 5 31, यानी y की वैल्यू आ गई, सॉरी 30y की वैल्यू 31 आ गई। तो y आ जाएगा अपना 31/30। ऑप्शन को अगर देखा मैंने तो पहला हट गया क्योंकि 31/30 नहीं था, लेकिन बाकी में है। ठीक है, अब मैं x निकाल लेता हूँ, कोई भी एक इक्वेशन से x निकाल लो। पहली वाले से x निकाल लेते हैं, ये आएगा 5 + 9 गुणा y, और y था अपना 31/30, और ये है 15x की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 पंजे 50, या थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 और 3 3 30 है ना। अब आ जाएगा 10 पंजे 50 और 93 और 50 कितना हो जाएगा, 143/10। लेकिन हमें x चाहिए तो 10 से और भाग लग जाएगा, यानी 143 / 150, ये आ जाएगा x की वैल्यू। 143/150 इसमें है, इस वाले में नहीं है। अब इसमें भी है, इसमें भी है, तो z भी निकालना पड़ेगा। z तो सिंपली निकल जाएगा क्योंकि z की वैल्यू थी 3 टाइम ऑफ x, और x कितना है 143/150, 3 से ये 50 टाइम कट जाएगा, यानी 143/50 ही आएगा, ये नहीं होगा, फिर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, बस इस टाइप के सवालों को देखकर ना काफी लोग डर जाते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, कैलकुलेटिव है, तो छोड़ देते हैं। 2a + b की वैल्यू 10 है, अगर हिट एंड ट्रायल से मैं कोशिश करूं, लेकिन यहाँ पे 2ab की वैल्यू 9 है, तो 9 तो नहीं बन पाएगा, तो नॉर्मली कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू बता दो हमें 2a - b की, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4a² + b²,
और ये है 2ab, इसका डबल आ जाएगा 4ab, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, इसका स्क्वायर करो तो आएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर 100 ना, ये यहाँ पे 4ab आएगा, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ माइनस का 4ab। ठीक है, चाहो तो इसकी वैल्यू ये रख सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ab की वैल्यू रख दो, एक ही बात है। जैसे अगर ये रखना चाहते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस का 4ab, और 4ab ऑलरेडी है तो 8ab आ गया, और ab यहाँ से निकल जाएगा 9/2। ठीक है, 2 से अपना ये 4, 4 नाम 36, 100 में से 36 जाएगा तो 64 आएगा, जिसका अंडर रूट आ जाएगा 8, जो कि है ऑप्शन अपना पहला। 21 वही था ना ये, अभी करेंगे हम 22 नंबर सवाल, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक सेल में एक दुकानदार है, वो डिफरेंट टाइप की छूट दे रहा है। कपड़ों पर 10%, किराना पर 12%, स्टेशनरी पर 15%, फुटवेयर पर 20%। अंजलि ने एक चाय का पैकेट, एक नोटबुक, बाथरूम और स्लीपर खरीदे जिनका अंकित मूल्य दिस था। ठीक है, एक तो इसने क्या खरीदा, चाय का पैकेट खरीदा जिसका MRP था 450, और एक क्या खरीदा इसने, नोटबुक खरीदा। ठीक है, NP से ही लिख देता हूँ, जिसका MRP था 100, और एक स्लीपर्स खरीदे इसने। ठीक है, जिसका MRP था 850। उसे कितनी राशि चुकानी होगी, यानी कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। और देखो अब यहाँ पे क्या था अपना, कि पहले तो इसने चाय खरीदा। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस में आती है। यहाँ पे बोल रहा है कपड़ों पर 10%, लेकिन इसने कपड़े तो खरीदे नहीं। किराना पर 12%, किराना पर 12% है, और किराना यानी जो ये टी है अपना, ठीक है, जो टी है ये किराना में ही आती है, यानी यहाँ पे 12% का डिस्काउंट मिला है इसको। और 12 नहीं 10%। ठीक है, किराना पर 12% और स्टेशनरी पर 15। दूसरा था अपना, ये क्या था, नोटबुक, जो कि स्टेशनरी हो गया, यानी इस पर इसको 15% का डिस्काउंट मिला है। और फुटवेयर पर 20, इसको 20% मिला है। टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा ये निकालना है। तो देखो निकाल लेते हैं। यहाँ पे टी ही 450 की, 12% डिस्काउंट, 4% 1/25 होता है, 12% 3/25, यानी 25 पे 3 का डिस्काउंट मिल गया, तो इसको ये पड़ी 22/25 में। प्लस यहाँ पे तो नॉर्मली 100 पे 15 का डिस्काउंट पड़ गया, तो 85 की पड़ी, प्लस 20% होता है 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो कितने की पड़ेगी 4/5 पर, यह आ जाएगा 4/5। सॉल्व कर लो, 5 से इसको काटोगे 70, 170 टाइम, और 25 से ये पूरा तो कटेगा नहीं, खैर 5 5 25, और कट जाएगा क्या 25, हाँ कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, बचेंगे कितने 20, 150, 150 नहीं 200, 25 अंठे 200, तो ये कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, 3 असील, 18 दूनी 36 और 3 39, 3 तो 96 प्लस 17, और ये कितना आ जाएगा 680, यानी ये आ जाएगा 85 प्लस 680। सबको ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 6 11, एक यूनिट डिजिट आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन हट पाया है। एक असील, 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 9 कितने होते हैं अपने पास 26, फिर अपने पास 2 असील। ठीक है, 2 और 6 8 और 8 और 3 11, 1161, ये वाला ऑप्शन आ गया। बस कैलकुलेशन थी, सवाल में बाकी कुछ था नहीं। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और x स्क्वायर प्लस 1/x² ये है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 चाहिए। इसके फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x² आएगा, जिसका भी फर्दर फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, और एक आ जाएगा प्लस वाला x स्क्वायर प्लस 1/x²। ये सारी वैल्यू हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालते हैं x प्लस 1/x। आपको पता है कि पावर में डिक्रीज आते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं। क्या करते हैं 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना x प्लस 1/x। और अगर यहाँ पे मेरे को x/1/x निकालना है माइनस का, तो क्या करते हैं 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं, 2√5 माइनस 2। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। एक हमें क्या चाहिए होगा x स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए होगा, जो कि तो सवाल में ऑलरेडी था ही, तो वैल्यू रख दो 2√5 इंटू x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, इनको हमें सॉल्व करना है। तो दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर ही ले लेते हैं, दोनों में a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे हो जाएगा 20 माइनस 2 दूनी 4, 20 माइनस 4 16, 16 का जाएगा 4, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8 अंडर रूट 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप मैंने हटा दिए। पहले तो ये दोनों में अंडर रूट आ जाएगा, फिर a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24। यहाँ पे बोला है कि cos 1 से लेकर cos कितने तक है, ये 179 तक है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें कहीं ना कहीं देखो 1 2 3 कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें cos 90 भी आएगा, और cos 90 0 होता है, सारी चीजें मल्टीप्लाई में, तो आंसर भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है सिर्फ का 25। यहाँ पे बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 5:4। हस्बैंड और वाइफ की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:4 है।
6 साल बाद इनकी एज का रेशियो हो जाएगा 6:5, वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे 6 ईयर, ये आ जाएगा 5×5 25 और 6×4 24, 25 24 1 यूनिट, ये आ जाएगा 36 माइनस का 30 से 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर है। हमसे पूछा है कि एट द टाइम ऑफ दियर मैरिज द रेशियो ऑफ दियर एज वाज 4:3, शादी के समय इनकी जो आयु है वो 4:3 में थी। इन हाउ मेनी ईयर अगो दे वर मैरिड, तो वो कितने साल पहले मैरिड हुए, ठीक है। सबसे पहले तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6×5 30 30 ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा ये 6×4 24 ईयर, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ दियर मैरिज दियर एज इज रेशियो 4:3, जब इनकी शादी हुई तो ये 4 और 3 के अनुपात में थी इनकी उम्र। तो देखो इसमें ज्यादा दिमाग ना लगा, तो इसको सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्तमान में तो हमें पता चल गई ना, हस्बैंड की 30 है, वाइफ की 24 है। मान लो कि x साल पहले शादी हुई, तो ये आ जाएगा 30 माइनस एक्स, ये 24 माइनस एक्स, ये रेशियो हमें गिवन है 4:3। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आएगा और इधर आएगा -4x, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो x आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 24 चौके 96 और -30 3 90, x की वैल्यू 6 आ गई। x मैंने क्या माना था कि कितने ईयर पहले शादी हो रही है, तो 6 ईयर। यहाँ पे बस मैंने डायरेक्ट कर दी कैलकुलेशन, मतलब जो स्टेप है वो अपने दिमाग में कर ली, लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये शिफ्ट 2 हो गई है, इसके बाद ये वाली नेक्स्ट शिफ्ट और बचेगी 30/6/2023 की। मैं इनको अलग अलग भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और कंबाइंड भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे चाहो वैसे आप देख लेना, पीडीएफ वगैरह भी दे दूंगा। सेशन को शेयर जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।